दो कब्रों की कहानी। नमाजी और गुनाहगार लड़की। एक शहर में दो जवान लड़कियां रहती थीं। एक का नाम आयशा था, जो अपनी नमाजों की पाबंद थी, रोज़ा रखती थी और अल्लाह की इबादत में दिल लगाती थी। दूसरी का नाम ज़ैनब था, जो दीन की बातों से दूर थी, नमाजों में सुस्ती करती थी और दुनिया की रंगीनियों में खोई रहती थी। अल्लाह का कानून सब पर लागू होता है और एक दिन दोनों लड़कियों को मौत आ गई। आयशा की कब्र का हाल। आयशा को जब कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र रोशन हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे एक खूबसूरत और खुशनुमा बाग में आ गई है। कब्र फराख खुली हो गई और उसकी आंखों के सामने जन्नत के मंजर आने लगे। दो फरिश्ते उसके पास आए। उनके चेहरे पर नूर था। उन्होंने आयशा से सवाल किए, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये कौन है जिन्हें तेरी तरफ भेजा गया था? आयशा ने इत्मीनान से जवाब दिए, क्योंकि उसने दुनिया में इन सवालों की तैयारी की थी। उसके नेक आमाल, उसकी नमाजें, उसके रोज़े और उसकी तिलावतें एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसके पास आए और उसे तसल्ली दी। कब्र ने आयशा के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया, जहाँ से ठंडी और खुशबूदार हवा आती रही। उसे उसकी नेकियां सुकून दे रही थीं और क़यामत तक के लिए उसकी कब्र एक आरामगाह बन गई। ज़ैनब की कब्र का हाल। दूसरी तरफ ज़ैनब को जब कब्र में उतारा गया तो उसकी कब्र में अंधेरा छा गया। कब्र तंग हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पसलियां आपस में मिल रही हैं। उसे घबराहट होने लगी। दो सख्त चेहरे वाले फरिश्ते उसके पास आए। उन्होंने उससे सवाल किए, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये कौन है जिन्हें तेरी तरफ भेजा गया था? ज़ैनब घबरा गई। उसे जवाब नहीं सूझ रहे थे, क्योंकि उसने दुनिया में दीन की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसके गुनाह और उसकी लापरवाहियां एक बदशक्ल इंसान की तरह उसके सामने आ गए और उसे और ज्यादा डरा दिया। कब्र ने उसे कस लिया और उसे जहन्नम की तपिश महसूस होने लगी। कब्र की जमीन उसे निगलने को तैयार थी और उसे हर लम्हा अजाब महसूस होता रहा। क़यामत तक उसकी कब्र उसके लिए एक कैदखाना बन गई। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी दुनिया की जिंदगी ही आखिरत की तैयारी है। जो अल्लाह के अहकामों को मानता है, नमाज पढ़ता है और नेक काम करता है, उसकी कब्र इंशाअल्लाह एक सुकून और रोशनी वाली जगह बनती है। और जो अल्लाह से गाफिल रहता है और गुनाहों में लिपटा रहता है, उसकी कब्र उसके लिए तंगी और अजाब का ठिकाना बन सकती है। इसलिए हमें दुनिया में रहते हुए अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो।